सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, साथ ही उलगुलानों की धरती झारखंड के इस पावन धरा को भी नमन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, कछपाल के 1600 से अधिक पदों पर बहाली की तैयारी प्रारंभ, और ये बहुत ही जल्द आप लोग के बस कुछ ही मंथ में खुशखबरी देखने को मिलेगी। साथ ही बीच में कुछ मैं इस प्रकार के भी जानकारी आप लोग को साझा करूंगा आपके साथ, ताकि आप और भी स्पष्ट रूप से ये चीज़ हो पाए कि वाकई में ये वैकेंसी आप लोग के समझ देखने को मिल रही है। अब ये पेपर में आने का वो सिलसिला है वो अब समाप्त हो चुका है, खास करके इस कछपाल भर्ती को लेकर के। चूँकि बैक टू बैक कछपाल भर्ती अभी हाल ही में देखे होंगे, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इस भर्ती को लेकर के हो चुकी है, और जैसे ही हाईकोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप अपना किया, बैक टू बैक देखिएगा इस पर कितनी तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बतलाया गया है, वैकेंसी कहाँ तक आप लोगों का जा चुका है, कहाँ तक पहुंचाया जा चुका है, अधियाचना कहाँ तक पहुंच चुकी है। शांत में अंततः हम लोग बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में, क्या एज ये सब रहने वाला है। तो देखिए, झारखंड के जेलों में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही कछपालों की बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के जेलों में 1634 पदों पर पुरुषों और 64 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। तो ये समथिंग देख सकते हैं इधर 4 4 ये 8 हो गया, 6 3 9 यानी कि 1698, तकरीबन ये 1700 पदों पर वैकेंसी आप लोग की समझ देखने को मिलेगी। तैयारियां कहां तक हो चुकी है वो चीज़ आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मिली जानकारी के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जेसीसी को अधियाचना भेज दी गई है। और यही जो आप लोग के समझ 3 लाइन है, यही मैं जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जेसीसी मीन्स झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसके तहत डायरेक्ट आप लोगों के वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उन तक अधियाचना भेज दी गई है। और ये विभाग जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ज्ञात तलब होगा आप लोगों को कि ये जो विभाग है, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, वो खुद अपने पास रखे हैं। जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो इस जो विभाग है इसके खुद वो मंत्री हैं। और देखिएगा, जैसे ही हाईकोर्ट के तरफ से जब उनके द्वारा झड़प पड़ा, हस्तक्षेप किया गया है, और तुरंत वैकेंसी जो भी स्क्रूटनी तैयार करके निकालने की बात जब उनके द्वारा दी गई, फटकार किया गया जब हाईकोर्ट के तरफ से, तो तुरंत देखिए, खुद ये मंत्री का विभाग है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, तुरंत देखिए इस विभाग के जरिए यहाँ पे जेसीसी को अधियाचना भेज दी गई है। और मैं ज्ञातलब ये बात बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी आप लोग देखे होंगे, पीजीटी जो 9 क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों के लिए मीन्स टीचर के लिए ये वैकेंसी जारी की गई थी। और ये भी इसी प्रकार देखिए, इस भाषा विभाग की तरफ से जेसीसी के अधियाचना भेजने के तहत 3 महीना के बाद ही जस्ट वैकेंसी लाई गई ग्राउंड लेवल पे, और उसका फॉर्म भी फिलअप करवा लिया गया। तो इस प्रकार अभी आप देखें तो अभी से 3 महीना यदि आप लोग ऐड कर लेते हैं, सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मीन्स 2025 के अंदर अंदर ही ये वैकेंसी आप लोग की समझ देखने को मिल जाए। आगे चलिए हम लोग क्या है देखते हैं। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस कछपाल सिपाही मीन्स गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। जैसा कि नया नियमावली झारखंड में संयुक्त रूप से, चाहे झारखंड पुलिस, उसी के अंतर्गत जो झारखंड सशस्त्र पुलिस, उसी के अंतर्गत जो SISF, आप जिस प्रकार सेंट्रल में CISF होती है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में स्टेट लेवल में SISF, वो झारखंड पुलिस के ही अंतर्गत कछपाल का हो गया, सिपाही जो गृह रक्षा वाहिनी है,
और भविष्य में अभी आगे चल करके यदि उत्पाद सिपाही का पुनः लाया जाता है तो सभी का इस संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत ही भर्ती करवाई जाएगी। इस नियमावली आखिर कहता क्या है, तो मेन बस ये इसका यही कहना है कि जो 10 किलोमीटर का होता था पहले डिफेंस 10th लेवल बहाली में, बस वो 10 किलोमीटर का नहीं होगा, अब 1600 मीटर का रनिंग होगा। बस इनका यही कहना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से सिर्फ कछपाल भर्ती पर हाईकोर्ट का पूरा समझिए कि जो रुझान है वो दिया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कछपाल की भर्ती आप लोगों को अलग से एक सिर्फ कछपाल का नोटिफिकेशन ही जारी किया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ लग रहा होगा कि संयुक्त नियमावली तो बनाया गया है, तो झारखंड पुलिस कछपाल सिपाही उत्पाद सिपाही की क्या सबके साथ में वैकेंसी आएगी? तो ये तो अभी मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए कछपाल का ऑलरेडी अधियाचना भेज दिया गया है जेसीसी को। अब उत्पाद सिपाही पुराना जब हुआ ही नहीं, कितना सीट बचेगा कि नहीं बचेगा उसका कोई क्लियरेंस ही नहीं, तो नया भर्ती तो फिर लाया जाएगा नहीं। सिपाही होमगार्ड को लेकर के देखिए अभी ये सिर्फ आप लोगों का अनुबंध के आधार पर जिला वाइज ही हो रहा है। झारखंड लेवल पे जो फुल्ली गवर्नमेंट होमगार्ड की बहाली बात बताई जा रही है, उसका किसी तरह भी स्क्रूटनी तैयार नहीं किया गया है। जो जिला बल झारखंड पुलिस अभी 4900 कुछ पदों पर जारी हुआ था, वैकेंसी वापस ले लिया गया है, उसका भी पुनः रिफॉर्म तरीके से सीटों का स्क्रूटनी तैयार नहीं किया गया है। तो ये तो भी इतना जल्द नहीं आ सकता है। और अभी सिर्फ यहाँ बतलाया जा रहा है कि कछपाल का वैकेंसी को लेकर के सिर्फ अधियाचना भेजी गई है। तो कछपाल यहाँ पे एक अलग नोटिफिकेशन के तहत ही आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्या कुछ यहाँ पे बतलाया गया है। सो नियमावली को राज्य मंत्री से स्वीकृति मिली है। कछपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना होगा। शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस कछपाल सिपाही उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। बस शारीरिक दक्षता परीक्षा वही है कि जो पुरुषों को 10 किलोमीटर 1 घंटा में तय करना होता था, बस वो अब 6 मिनट में 1600 मीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए देखिए 10 मिनट में 1600 मीटर। तो महिलाओं के लिए अच्छा खासा यहाँ पे समय दिया गया है, लेकिन इनके जो सीटों की संख्या है वो तो कम रखी गई है कछपाल में। बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ आप लोगों का सीट रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से रनिंग टाइम दिया गया है, उस बिहा पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए ये मुसीबत का सामना करने वाला है, खास करके दौड़। चूँकि देखिए लंबे अरसे से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। वो उनका जो शारीरिक ढांचा इस रूप का अब नहीं रह गया है कि 1600 मीटर का वो लोग रनिंग कर पाए। साथ में देखिएगा जो लोग पढ़ाई में ज़्यादा समय देते हैं उनका फिजिकल अधिकांश थोड़ा सा वीक ही रहता है, तो उनको ज़्यादा फिर मेहनत करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि 2017 में वैकेंसी आई हुई थी, 16-17 में कछपाल का 1300 कुछ पदों पर 1300 कुछ पद उस समय आए हुए थे। और उस समय ज्ञातलब कि 4 से 450 सीट ही उसमें फिल हो पाए थे। बाकी जो सीट थे, जो भी 900 साढ़े 900 सीट बच गए थे, वो सारे के सारे सीट खाली रह गए थे। कारण क्या था? तो यही 1600 मीटर का रनिंग कारण था। क्योंकि उस समय बैक टू बैक बहुत सारी बहालियाँ हुई थी। आईआरबी का हुआ था, इधर 2014 में जो उधर फॉरेस्ट गार्ड का भी हुआ था, झारखंड पुलिस का हुआ था, दरोगा का हुआ था। तो उस समय देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी पहले उन भर्तियों में सिलेक्शन ले लिए और उस समय तैयारी उतनी मात्रा में नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम तो पास कर लिए, बट 1600 इसमें, चूँकि झारखंड पुलिस उस समय 10 किलोमीटर था और वो थोड़ा सा आसान है। 10 किलोमीटर 1600 मीटर की अपेक्षा आसान है। अब 1600 मीटर में बहुत ही ताकत, जोर, दमखम पूरा लगाना पड़ता है। तो इसी 1600 मीटर को अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिस कारण से सीटों की संख्या उस समय काफ़ी खाली रह गई। तो अभी देखिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थी
चूँकि चौबीसों जिला में चौकीदार भर्ती संपन्न हो चुकी है, तो उससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मेरा रनिंग क्या है, नहीं है। और अभी भी आप देखिएगा बैक टू बैक सभी जिला में होमगार्ड भर्ती भी आप लोगों की लाई जा रही है। तो होमगार्ड भर्ती को ही टारगेट करके अपना रनिंग प्रारंभ कीजिए। भले आप होमगार्ड में चूक हो जाएंगे, वहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब तक इसका जो कचपाल का रनिंग होगा, यकीन मानिए भले आप होमगार्ड में फेल हो जाएंगे, लेकिन आप इस भर्ती में अवश्य आप लोग पास हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 18 साल ही इसमें मांगा जा रहा है मिनिमम, और 10th पास लेवल पर ये वैकेंसी जारी की जाएगी। और हाईएस्ट एज लिमिट की बात करते हैं, मैक्सिमम एज, तो जनरल का जो कि है वो 18 से 25 है। और देखिएगा कैबिनेट से ही ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि हर एक डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी में 5 साल का एज अभी छूट मिलेगा आप लोगों का। तो जनरल का 25 है तो 30 चला जाएगा, ओबीसी का 27 होता है मैक्सिमम, तो ये 32 चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिएगा एससी एसटी महिला इन लोगों के लिए भी 28-29 साल हाईएस्ट रखा जाता है। तो 5 साल आप ऐड करके 34-35 साल आप लोग ले जा सकते हैं। और देखिए जिनका एज हो चुका है उनको तो तैयारी करने की आवश्यकता है, अन्यथा 1600 मीटर ये समझिए कि आर्मी जैसा ही ये रनिंग है आप लोगों का। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।